याद रहेगा। वैद्युत विभव क्या है? दूसरा चैप्टर पार्ट फर्स्ट। ये दूसरा चैप्टर दो पार्टों में है। पहले में पढ़ना है वैद्युत विभव, दूसरे में पढ़ना है वैद्युत धारिता। क्यों भैया? पहली हेडिंग मिलेगी वैद्युत विभव क्या है, तो एकांक कूलाम के परीक्षण आवेश को, यानी एक कूलाम के परीक्षण आवेश को अनंत से भैया वैद्युत क्षेत्र के भीतर किसी बिंदु तक, वैद्युत क्षेत्र के भीतर लाना है और किसी बिंदु तक लाना है, किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य, इस बिंदु का ए का, देखो यहाँ पर ए लिखे, इस बिंदु का वैद्युत विभव कहलाता है। याद रहेगा। विभवांतर में क्या होता है? वैद्युत क्षेत्र है, मान लीजिए इलेक्ट्रिक फील्ड है। वैद्युत क्षेत्र में किसी एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक एक कूलाम के परीक्षण आवेश को, एकांक कूलाम के परीक्षण आवेश को ले जाने में किया गया कार्य, इन बिंदुओं के बीच का विभवांतर कहलाता है। न इसका विभव है न इसका विभव है, इनके बीच का जो विभव में अंतर है, जैसे मान लीजिए यहाँ 100 वोल्ट होता, यहाँ 105 वोल्ट है, तो इसका मतलब ये उत्तर बताएगा 5 वोल्ट अंतर बताएगा। इसीलिए इसको बोला कहते वी बी माइनस वी ए। हमेशा भैया फाइनल से इनिशियल, जैसे ए से बी ले गए हो तो यहाँ बी रखना है फाइनल माइनस इनिशियल, बराबर जो कार्य होगा वो ए से बी का निकलेगा। ये थोड़ी सी ध्यान देना, कार्य कहाँ से कहाँ? ए से बी का अपान क्यू नॉट, क्यू नॉट परीक्षण आवेश होगी। याद याद रहेगा बेटा। वैद्युत क्षेत्र के भीतर किसी एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक एकांक परीक्षण आवेश को ले जाने में किया गया कार्य, इन बिंदुओं के बीच विभवांतर कहलाता है। इन बिंदुओं के बीच वैद्युत विभव अलग बात हो गई, वैद्युत विभवांतर अलग बात। थोड़ा सा डिफिनीशन के अकॉर्डिंग। क्यों भैया? याद हो गया। इसके बाद बीमा निकाल लीजिए। बताइए बीमा कितनी निकलेगी? V बराबर डब्लू अपान क्यू। 60 में इसको ये लिख लेते हैं, वैसे ये लिखा जाए या तो ये लिखा जाए, लेकिन ये कार्य है और ये कार्य के पॉइंट है, यहाँ से लेके यहाँ, ये यहाँ से लेके यहाँ तक, तो इसको हमने मान लिया W। तो V बराबर क्या लिख लिया? W अपान क्यू। अब कार्य की बीमा क्या होती है? एम एल स्क्वायर टी माइनस टू, क्यू की कितनी? 80, तो बन गए एम एल स्क्वायर टी माइनस थ्री और ए माइनस वन। बोलो राशि सदिश की अदिश? अदिश राशि है। बीमा राशि मात्रक, मात्रक निकालो भैया। मात्रक कार का मात्रक जूल और आवेश का मात्रक कूलाम। तो जूल प्रति कूलाम या इसी को 60 में बोलते हैं वोल्ट। क्यों? याद रहेगा। इतना सब पहले पार्ट में, आप जिन्हें लिखना हो लिखे तुरंत। 60 नोट्स इतना तैयार किए रहो। लिखना है किसी को? चलिए ठीक। दूसरी हेडिंग देखो। दूसरी हेडिंग कौन सी है बेटा? बिंदु आवेश के कारण वैद्युत विभव। भैया इधर देखें, बिंदु आवेश के कारण वैद्युत विभव, बिंदु आवेश के कारण वैद्युत विभव। भैया इधर देखें, बिंदु आवेश कारण वैद्युत विभव। वैद्युत विभव, वैद्युत विभवांतर याद हुआ? वैद्युत विभव में आवेश को कहाँ से लाओगे? अब विभवांतर में किसी एक बिंदु से दूसरे बिंदु, दोनों बिंदु वैद्युत क्षेत्र के भीतर है। यहाँ पर एक बिंदु कहाँ? वैद्युत क्षेत्र के बाहर, वो भी अनंत पर है। उससे फिर वैद्युत क्षेत्र के भीतर किसी एक बिंदु तक लाया जाता है। मात्रक याद कर लो भैया, वोल्ट। याद रहेगा। विभव का मात्रक वोल्ट, राशि है अदिश। बीमा निकाल ही लोगे। V बराबर सूत्र याद कर लो, W अपान क्यू। V बराबर, अब देखिए भैया, बिंदु आवेश के कारण वैद्युत विभव, इधर थोड़ी सुनो भैया, बिंदु आवेश के कारण वैद्युत विभव। तो आपको क्या करना है कि माना एक बिंदु है, बिंदु का नाम दे दो A, जिसका जो कुल आवेश है वो कितना है? Q। इस बिंदु से स्मॉल r दूरी पर एक अन्य बिंदु है, मान लीजिए B। इस बिंदु B पर वैद्युत क्षेत्र व वैद्युत विभव की गणना करनी। माना एक बिंदु A है, इस बिंदु आवेश के कारण इस पॉइंट पर विभव ज्ञात करना। बिंदु पर आवेश Q है, जिससे स्मॉल r दूरी पर एक अन्य बिंदु B है, जिस पर विभव की गणना करनी। बोलो भैया। अच्छा, विभव अगर निकालना है तो डिफिनीशन कहती है ये एकांक कूलाम का परीक्षण आवेश कहाँ पर मानो? बहुत धीरे धीरे तक इस बिंदु तक लाया जाए। कहाँ तक? बी, जहाँ पर आपको विभव चाहिए उस बिंदु तक इसको लाइए,
और लाने में जो कार्य होगा यानी इनफाइनाइट से बी पर हमें विभव चाहिए, तो इसका मतलब बी तक लाए, तो जो कार्य होगा इस एकांक कूलाम के परीक्षण आवेश को लाने में, उसी कार्य को ही हम विभव कहते हैं। तो हम भैया इसके लिए एक परीक्षण आवेश को अनंत पर मानेंगे और धीरे धीरे बिंदु बी तक लाएंगे, और लाएंगे और साथ में लाने में कितना कार्य हुआ उस कार्य की गणना करें। क्या ये बात याद रहेगी? अच्छा, जब इसको ला रहे थे तो मान लीजिए किसी क्षण आप मान लीजिए यक्स दूरी पर थे, जब इसको ला रहे थे तो किसी क्षण मान लीजिए ए से यक्स दूरी, जब इसको ला रहे थे ऐसे ऐसे तो कहीं ना कहीं यहाँ थे भाई और लास्ट में यहाँ आ गए, तो किसी क्षण मान लीजिए यक्स दूरी पर थे, तो उस क्षण जो लगने वाला बल होगा बल निकाल लिया जाए। तो बल का सूत्र क्या होगा, F बराबर के Q1 का मान कैपिटल Q, और यहाँ पर भैया हो इस समय इसको जब ला रहे थे तो यहाँ Q0 यहाँ होगा, क्यों भैया? तो के Q0 अपान इस दूरी का स्क्वायर, तो क्या एक्स स्क्वायर कर दें, इस बिंदु पर लगने वाला बल भैया ये। अच्छा, अब इससे डेल एक्स और विस्थापित कर दिया जाए तो कार्य कितना होगा, कार्य बराबर होता है बल गुणे विस्थापन, ऐसा पढ़े हो? तो इसको भैया हम डेल एक्स से विस्थापित करते हैं, इतना कम दूरी ली जाती है जिसको चाहे इस तरफ लाओ चाहे इस तरफ लाओ, जो बल है उसके मान में परिवर्तन नहीं होता है। अच्छा देखिए, बल जो होता है वो किस पर डिपेंड करता है, यक्स पर। अच्छा, यक्स बदलेंगे तो क्या बल बदलेगा, लेकिन इतना कम यक्स ले लिए जिसको आप इधर उधर अगर ले जाएं तो बल में इतना कम परिवर्तन हो रहा है जिसको नगण्य मान। तो जो डेल एक्स दूरी होती है बहुत छोटी दूरी है, यक्स में जाके छोटा सा जो ये पार्ट काटे हैं इसकी टोटल डिस्टेंस कितनी मान ली है, डेल एक्स। तो डेल एक्स विस्थापित करने में जो किया गया कार्य वो कितना है, डेल डब्लू। तो क्या कार्य हो जाएगा भैया, डेल डब्लू बराबर कार्य बराबर बल गुणे विस्थापन। ये बात समझिए, अगर वैल्यू भी यहाँ रख दिए होते तो आ जाता के Q0 बटे यक्स स्क्वायर और इतना कितना हो गया डेल एक्स। बोले ये समझिए, यब की जगह वैल्यू रख दी। अच्छा बताइए, पूरा कार्य निकला है कि एक छोटे पॉइंट का कार्य, इस वाले पॉइंट का, क्यों भैया? तो अब पूरा जब कार्य निकालेंगे तो समाकलन कर दो, क्योंकि जितने छोटे 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 पार्ट सब जो मिले होंगे उन्हें जोड़ दिया जाए, तो यहाँ से लेके यहाँ तक लाने में कार्य मिल जाएगा। अब अगर इसका कुल कार्य निकालें भैया, कुल कार्य, अच्छा बताइए कुल कार्य निकालें तो डेल डब्लू और इधर आया था के Q0 बटे यक्स स्क्वायर डेल एक्स, समाकलन करें और लिमिट कहाँ से कहाँ, इनफाइनाइट से उठाए हो और कहाँ तक लाए हो, बी तक लाना है। तो बी की दूरी क्या है भाई, यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी कितनी है, इनफाइनाइट, और यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी आर, तो क्या आर की लिमिट लगा दी, बोलो। और अगर पॉइंटों की चर्चा की जाए तो कहाँ से उठाए, इनफाइनाइट, और ये कितना, ये बी तक, ये आ गया। ये बात समझिए। अब देखो इधर, अब देखिए इससे इसको काट दिया जाए तो ये आ गया डब्लू आया, और कहाँ से कहाँ भैया, इनफाइनाइट, ये ऐसे यहाँ पर लिखे ले रहे हैं इनफाइनाइट टू बी, ऐसा याद रहेगा। बताइए इधर पे क्या लिखोगे, के Q0 और 1/x स्क्वायर का समाकलन करना है, समाकलन 1/x स्क्वायर डेल एक्स, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट रखना है, क्यों भैया? अच्छा बताइए अपर लिमिट कितनी है, लोअर लिमिट है इनफाइनाइट, अपर लिमिट कितनी है आर, बोलो यहाँ तक ये बात समझ में आ गई। अच्छा बताइए 1/x स्क्वायर को लिख सकते हो x की घाते -2, ये ऊपर जाएगा -2 आएगा ना, और इसका समाकलन कर रहे हो और डेल एक्स है तो समाकलन में इससे इसको काट दिया करते, डी से समाकलन को काट देते, यक्स की घाते -2 इंटू यक्स आ लिखा है, तो इसमें घात कितने की है, 1 की, तो ये एक्स की घाते -1 आ जाएगा और जितने घात उतने का बटा, तो क्या इसको लिख सकते हैं -1/x, फिर नीचे ले आओ, इसका मतलब इसका समाकलन कितना हो गया, के Q0, और इसको अगर देखिए तो -1/x और इनफाइनाइट से लेके आर तक। अब ये अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट रख दिया जाए। अब देखिए भैया इधर अपर लिमिट लोअर लिमिट अगर रखें तो W इनफाइनाइट टू बी, ये हो जाएगा के Q0 और ये हो जाएगा -1/x और माई प्लस का 1/इनफाइनाइट
क्या ये बात समझ में आई? अच्छा बताइए, इधर आ जाएगा के क्यू नॉट और माइनस का 1/x की जगह कितना हो गया, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट ना, तो माइनस का 1/r आ गया। ये बात सही है। अच्छा इसको रखे होते, इसको अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो अगर इसको आप सेम कहानी यहाँ लगाए होते, इससे कटा है, तो इसकी लिमिट क्या बनी होगी, इन अनंत टू बी बन रहा है ना ये। तो बताओ इसको अगर तोड़े होते तो ये क्या हो जाता, बी और अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, ऐसे ही बनता। अब अगर इसको लिखा जाए तो इसको जबकि हमें लिखना है इनफाइनाइट माइनस का डब्लू इनफाइनाइट माइनस डब्लू बी, सॉरी प्लस डब्लू बी। क्या ये बात समझ है हमने क्या करा कि अच्छा इसमें ये इनफाइनाइट टू बी, तो भैया ये इसी को अगर हम इस तरह 60 में लिखेंगे तो खुद माइनस का आता, क्योंकि माइनस कॉमन ले लो, तो भैया इनफाइनाइट टू बी कहाँ बन जाता है, इनफाइनाइट टू बी, तो ये हो जाता है डब्लू इनफाइनाइट टू बी, और ये माइनस था तो माइनस माइनस कट गया, तो डब्लू इनफाइनाइट टू बी बराबर आ जाता के क्यू नॉट बटे आर। ये आया। अब देखिए हमें विभव आ चाहिए, ये तो क्या निकला भैया, कार्य, क्यों भैया, अब कार्य से हमें विभव चाहिए, तो विभव का सूत्र क्या होता, विभव v बराबर सूत्र इनफाइनाइट टू v, यानी b पर हमें जो विभव चाहिए, तो w इनफाइनाइट टू b बटे क्यू नॉट से, ये परिभाषा से ये निकला था, तो ये वैल्यू उठा के यहाँ रख दो, तो आ जाता के क्यू नॉट बटे आर और बटे क्यू नॉट। ये समझ गए, इसकी जगह पर ये रखे हैं इतना सा, और ये बटे में जो क्यू नॉट था, तो क्यू नॉट से क्यू नॉट कट गया, आ गया के क्यू बटे आर, के क्यू बटे आर। अब थोड़ा कुछ तैयार हुआ, बोलो। अब ये देखिए जो माइनस वाला, अगर ये इस तरह से नहीं रख पा रहे हो भाई, जैसे यहाँ पर अपर लिमिट पहले रखा जाता है माइनस करके लोअर लिमिट, इसका मतलब ये अपर लिमिट लोअर लिमिट होगी, क्यों, और जबकि भैया इधर पे हम रख रहे हैं ये अनंत से बी तक ला रहे हो, तो इसको पहले रख लिए माइनस, तो ये माइनस बल ले लिए बाहर। अगर मान लीजिए आपको इस तरह से प्लस माइनस नहीं लेना है, तो आप सोचिए कि भैया ये कैसा चार्ज है, ये भैया जो प्लस क्यू है इधर दिख रहा है भैया, ये कैसा चार्ज है, पॉजिटिव, ये है भैया पॉजिटिव चार्ज, और परीक्षण आवेश भी कैसा चार्ज लिया जाता, और आप जब इसको इधर लाओगे तो बताओ आकर्षण लगेगा प्रतिकर्षण लगेगा, तो भैया जब इधर को आप लाओगे तो ला आप इधर रहे हो डेल एक्स, तो इस पर जो बल लग रहा होगा प्रतिकर्षण बल वो इधर लग रहा होगा, ये बात सही है। तो जब आप इधर लाओगे तो कार का सूत्र वो करता है यफ यस कास थीटा, पढ़े हो, यफ यस कास थीटा, ये इसका जो सदिश रूप होता है वो कुछ ऐसा होता है। इसका मतलब जब ये ऊपर के तीर हटाएंगे तो क्या इधर पे कास थीटा आएगा, और कास थीटा, ये थीटा किन के बीच बना को, यफ और यस के बीच, तो क्या है 180 अंश लिख लें, तो कास 180 अंश का मान क्या होता है, -1, तो ये ऑलरेडी कहने का मतलब हमारा माइनस यहाँ से चल रहा है। अगर ये माइनस है तो फिर जो ये डायरेक्ट वैल्यू रख लिए थे, इसको भाई डायरेक्ट लिख लिया था डब्लू बी टू इनफाइनाइट टू बी, ये था ना इनफाइनाइट टू बी, तो ये माइनस ये भैया माइनस प्लस माइनस आया, ये माइनस, ये भी तो जब लिमिट रखे थे तो माई प्लस हो जाए, कुल मिला के आपका उत्तर आया करता v बराबर के क्यू बटे आर। एक बार और बताएं, देखिए एक बिंदु ए है जिसका आवेश q है, ए से स्मॉल आर दूरी पर एक अन्य बिंदु बी है जिस पर हमें विभव की गणना करनी है, बोलो। इसके लिए क्या करेंगे, एक परीक्षण आवेश को अनंत पर, एक परीक्षण आवेश को अनंत पर मानकर बहुत धीरे धीरे बिंदु बी तक लाया जाता है तथा किए गए कार्य की गणना की जाती है। इसके लिए जब आप ए से यक्ष दूरी पर थे, ए से कहाँ पर थे, यक्ष दूरी पर थे, तब उस क्षण लगने वाला बल, तो बल का सूत्र पहले लिख लो, के क्यू नॉट बटे एक्स स्क्वायर, बोलो भैया। अब इस स्थिति से डेल एक्स विस्थापित करने में, इस स्थिति से डेल एक्स विस्थापित करने में किया गया कार्य, तो कार्य का सूत्र हो जाएगा एफ डेल एक्स, क्या ये याद रहेगा। अब भैया इसमें डेल एक्स कास थीटा अगर लिखना हो
तो भैया ला आप इधर को रहे हो, अनंत से बी तक ला रहे हो, और जबकि दोनों कैसे आवेश है भैया, प्लस प्लस के, ये भी प्लस का ये भी प्लस का, क्यों बेटा? तो जो लगने वाला बल होगा वो इधर लगेगा, ला इधर रहे हो, बल इधर लग रहा है, तो क्या 180 अंश रख लें? तो cos 180 अंश का मान कितना हो जाएगा, माइनस एफ डेल एक्स डेल डब्ल्यू बराबर अगर लिखना। अब भैया ये इतने से पॉइंट का कार्य निकल है। अब आप संपूर्ण कार्य निकालोगे तब संपूर्ण कार्य, तो संपूर्ण कार्य जब निकालोगे तो क्या दोनों पक्षों को समाकलन कर दें? तो भैया समाकलन हो जाएगा माइनस का एफ डेल एक्स, ये आया, और एफ की वैल्यू रख लो इधर पे। तो बताओ एफ की वैल्यू कितनी हो जाएगी? एफ की वैल्यू हो जाएगी डेल डब्ल्यू बराबर समाकलन माइनस का एफ की वैल्यू के क्यू नॉट बटे एक्स स्क्वायर डेल एक्स। लिमिट कहाँ से कहाँ? इनफाइनाइट टू बी तक ला रहे हो, तो यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी अनंत, यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी आर, सही है। ये इनफाइनाइट टू अगर बिंदुओं की बात करें ये, तो इससे कट गया डब्लू आ गया, इनफाइनाइट टू कितना हो गया बी, ये कितना हो जाएगा के क्यू नॉट बटे एक्स स्क्वायर का डेल एक्स के सापेक्ष समाकलन करना। तो बताए इसका समाकलन कितना, माइनस का 1/x, लिमिट कहाँ से कहाँ, इनफाइनाइट से आर। तो क्या आप अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट लगाएं? तो बताइए ये आ जाता भैया डब्लू इनफाइनाइट टू बी बराबर हो जाता के क्यू नॉट और माइनस 1 जहाँ यक्स लिखा है उसकी जगह पर आ लिख दो, फिर माइनस, ये खुद माइनस का है तो प्लस का हो गया 1 अब यक्स की जगह कितना लिख दो अनंत, तो 1 बटे अनंत का मान कितना होता है 0। तो या भैया ये जो माइनस भी चल रहा था ना, ये जो माइनस है और ये माइनस है तो माइनस क्या हो गया, तो के क्यू नॉट बटे आर, ये डब्लू इनफाइनाइट टू बी है, या इसी क्यू नॉट को इधर ले जाओ तो बटे में क्यू नॉट पहुंचेगा, क्यों? और ये देखो भैया विभव का सूत्र, तो v बराबर लिखा जा सकता है के क्यू बटे आर, v बराबर के क्यू बटे, जब भी भैया ये सूत्र लगाओगे, विभव कौन सी राशि, सदिश की अदिश, तो जितनी भी अदिश राशियां हैं वैद्युत से रिलेटेड, जितनी भी अदिश राशियां हैं उन पर आवेश का चिन्ह सहित मान रखते हैं, Q का चिन्ह सहित मान रखें, चिन्ह सहित मान रखें। जैसे सवाल लगाते समय ध्यान देना है, जैसे भैया हम दे दें यहाँ 10 कूलाम आवेश और यहाँ से 2 मीटर की दूरी पर इस पॉइंट पर विभव क्या होगा, मान लो ये पॉइंट ए है, ए पर विभव क्या होगा, तो सीधा सीधा सूत्र लगाओगे के क्यू का मान कितना है 10 बटे कितना आर, मान लो मीटर में है तो आर कितना हो गया 2, तो ये कितना आ जाता 5 के, बोलो। लेकिन अगर -10 रखे होते तो आप यहाँ माइनस का चिन्ह रखे होते, उस समय कितना आता -5 के वोल्ट। के मतलब समझते हो, के मतलब 9 गुणे 10 की घाते 9, यानी माइनस का 45 गुणे 10 घाते 9 वोल्ट, ये ऐसे करके आता, बोलो को समझिए। आवेश के चिन्ह सहित मान रखना है, आवेश का इधर चिन्ह सहित मान रखना है, जितनी अदिश राशियां होती, जैसे विभव अदिश राशि है, क्यों, स्थितिज ऊर्जा अदिश राशि है, धारिता अदिश राशि है, लेकिन धारिता क्या है ना कि धारिता सदैव पॉजिटिव रहेगी, किसी के धारण करने की क्षमता या तो शून्य हो सकती है, कोई धारण नहीं कर पाएगा, तो जैसे पानी किसी में भरना है तो माइनस का कैसे हो सकता है कि नहीं धारण करने, या तो धारण ना कर पाएगी तो 0 है, और धारण करेगी तो जो 1 लीटर 2 लीटर 10 लीटर या 1 फैरेड 2 फैरेड 5 फैरेड जो भी धारिता का होगी पॉजिटिव है, इसलिए वहाँ पर चिन्ह रखते। जहाँ पर विभव निकाला जाए, स्थितिज ऊर्जा निकाला जाए, दोनों अदिश राशियाँ होती हैं, आवेश के चिन्ह सहित मान रखने, याद रहेगा ये बात। चलिए ठीक है, तीसरी हेडिंग बताओ, v बराबर 0 की स्थिति। भैया इधर देख ले, v बराबर 0 की स्थिति कहाँ कहाँ मिलेगी, सवाल है भैया, टोटल सवाल है, जब सीट देंगे उधर पे पूछेगा। भैया देखिए, एक अगर आवेश प्लस का हो और दूसरा आवेश भैया माइनस का, एक कैसा है प्लस का, दूसरा कैसा है भैया माइनस का, तभी v बराबर 0 मिलता है। अगर दोनों प्लस के हो जाए अथवा दोनों माइनस के हो जाए तो फिर v का मान 0 नहीं मिलता है, समझ गए ना। कि ऐसे क्वेश्चन ये पूछा करता है कि बताइए किस बिंदु पर वैद्युत विभव 0 होगा,
जैसे हम दे दे 10 कूलाम और 20 कूलाम के दो आवेश 5 मीटर की दूरी पर रखे हैं, बताइए किस बिंदु पर वैद्युत विभव शून्य होगा? तो कहीं शून्य नहीं होगा, क्योंकि दोनों कैसे हैं भैया, प्लस के हैं। और अगर विभव निकालोगे तो विभव एक अदिश राशि है, v1 प्लस v2 जुड़ना है, और दोनों प्लस के हैं तो इसका भी विभव प्लस का आएगा, ये भी प्लस का, क्योंकि आवेश का चिन्ह सहित मान रखना है। तो दोनों प्लस के आवेश है, इसलिए दोनों विभव कैसे आएंगे, प्लस के। अगर दोनों प्लस के आएंगे तो जुड़ने से शून्य नहीं आना, अदिश राशि है। अगर दोनों माइनस के रख दोगे तो दोनों माइनस के हो जाएंगे, तो माइनस माइनस भी जुड़ जाया करते हैं। अगर एक प्लस रखोगे दूसरा तो एक प्लस का उत्तर आएगा, एक माइनस का आएगा, तो एक प्लस का हो एक माइनस, तभी तो जीरो आएगा, क्योंकि उस समय पे घटेगा। तो पहली बात दिमाग में रखना है कि भैया जो एक अगर प्लस का आवेश होना चाहिए तो दूसरा कैसा आवेश होना चाहिए, माइनस। तो भैया इनको मिलाने वाली रेखा के किसी बिंदु पर विभव शून्य हो सकता है, उसके लिए यक्स मानिए, इधर से भैया a माइनस यक्स मानिए, और इधर का विभव यानी v1 और इधर का विभव यानी v2 सेम दिखा। और जब आप हल करेंगे या ऐसा दिखा दो, v1 प्लस v2 बराबर कितना आ जाए, 0, नेट विभव शून्य। आवेश के चिन्ह सहित मान रखिए, ऑटोमेटिक दूरी निकल आए। और ये v बराबर 0 की स्थिति दो जगह मिला करती, एक तो इनको मिलाने वाली रेखा के किसी बिंदु पर मिल सकती, अथवा उस सिरे की ओर मिलती है जिधर आवेश का मान कम होता है। जैसे इधर पे प्लस का 10 कूलाम होता, इधर माइनस का 20 कूलाम होता, तो माइनस प्लस माइनस पे ध्यान नहीं देना है, इसको 20 10 देखना है, इसको 20, ये आवेश की प्रकृति है। तो ये छोटा है, तो इधर तरफ आप यक्स मानेंगे और फिर हल करेंगे तो उत्तर आ जाएगा। तो मतलब दो जगह, यहाँ पर भी v का मान 0 मिलेगा और यहाँ पर भी v का मान। जैसे एक सवाल से तुम्हें समझा दे रहे हैं, मान लीजिए आपको दिया गया कि भैया मान लीजिए इधर पर है 9e और इधर है e, क्यों बेटा, इनको बीच की दूरी कितनी है, a। अब हम कह रहे हैं कि बताइए इन दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के किस बिंदु पर विभव शून्य होगा। तो भैया पहले तो ये कैसा है, प्लस, ये कैसा है, प्लस, नहीं मिलेगा। पहले नंबर में तुम्हारा तुरंत दिमाग जाना चाहिए, एक प्लस होना चाहिए, और जबकि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता शून्य मिल रहे थे, यही क्वेश्चन था। 3 कितना आया था, इधर से दूरी देखने में 3a/4 आया था, इधर से दूरी, इधर से a/4 आई थी, इधर से आई थी, इधर से 3a/4 आई थी, ऐसा पता है ना, जबकि दोनों कहे के थे प्लस के। अच्छा, वैद्युत क्षेत्र में क्या होता है, वैद्युत क्षेत्र एक सदिश राशि है, तो सदिश के कारण ये प्लस का है तो बल रेखा में बाहर को काम करती, ये प्लस का है तो इससे बाहर को काम करती। तो यहाँ देखो घट रहा है, प्लस प्लस होने के बावजूद भी वैद्युत क्षेत्र घट रहा है। लेकिन अगर वैद्युत विभव की चर्चा करें तो वैद्युत विभव कौन सी राशि, अदिश, तो उस भैया प्लस प्लस का तो जुड़ना है, माइनस माइनस तो जुड़ना, क्योंकि उसमें डायरेक्शन नहीं दिखाई, डायरेक्शन के हिसाब से जुड़ते घटते नहीं, इसलिए भैया ऐसा ऐसी सिचुएशन आ जाती। तो भैया एक हम कोई माइनस कर ले, मान लो ये माइनस कर लीजिए और इसको क्या कर लें, प्लस का, अब क्या विभव शून्य हो सकता है। अब इसको कितनी दूरी पर मान लें, यक्स, तो इधर कितना हो जाएगा, a माइनस एक्स, ये बात सही है। अब v1 प्लस v2 बराबर कितना दिखा लें, 0। v का सूत्र क्या होता है, k q, तो कितना हो जाए, -9e। हमने अभी बताया कि यहाँ पर आवेश के चिन्ह सहित मान रखते हैं, बटे यक्स KQ/R प्लस KQ बटे R a माइनस यक्स बराबर कितना हो गया, 0। यक्स की वैल्यू चाहिए, तो बताइए क्या इससे KE कॉमन है, तो बताइए इधर कितना बचा, -9/x और प्लस 1/a माइनस यक्स बराबर कितना है, 0। सही, इसको इधर लाओगे तो 0 हो जाएगा, इसको इधर ले आई तो कुल मिला के a प्लस a माइनस यक्स, a माइनस यक्स बराबर 9/x आया, समझ गए ना, माइनस इधर है आया था, फिर गुड़ा, तो 9a माइनस 9x बराबर यक्स, तो इसको इधर ले आओ, कितना हो जाएगा, 10x बराबर 9a। तो बताइए यक्स बराबर कितना आ गया, 9a/10, ये उत्तर है, यानी 10.9a पर ये मिलेगा। यानी इस तरफ से कितनी दूरी पर, 10.9a की दूरी। तो बताइए इधर से कितनी दूरी भैया, घटा लीजिए तो 0.1 की दूरी, 0.1, क्यों बोल पाओगे। अब देखिए यहीं पर शून्य नहीं मिलेगा, एक जगह और शून्य मिल जाता है, एक जगह शून्य अगर और देखेंगे,
अच्छा बताइए, अगर हमारे दिमाग में मान लीजिए ना आया कि प्लस माइनस भी देखना है, हम प्लस आई लेके v1 प्लस v2 इक्वल 0 कर दिए, मान लीजिए ऐसा कर दिए 0, ऐसा मान लीजिए कि शून्य आएगा, तो फिर क्या मतलब नया हो जाएगा, तो हम समझ जाए गलत हो गया। बताइए के ई का मान कितना 9, क्यू का मान अपान आर का मान यक्स प्लस के क्यू अपान ए माइनस यक्स बराबर कितना हो जाएगा 0। के ई हो जाएगा कॉमन, तो ये कितना हो जाएगा 9/यक्स प्लस 1/1 माइनस यक्स बराबर कितना 0। अब आप देखिए इधर आएगा ए माइनस यक्स बराबर -9 यक्स आएगा, इधर ले जाइए तो कितना हो जाएगा 9a माइनस 9 यक्स बराबर कितना हो जाएगा, माइनस का ये भी माइनस का गुणा ये प्लस ये कितना हो जाएगा यक्स, तो -9a बराबर ये इधर गया कितना आ गया माइनस का 8a आया। अब देखिए 8 यक्स, हाँ ठीक है, तो यक्स बराबर कितना, तो यक्स बराबर आ जाएगा भैया 9/8 ए। अब आप गौर करिए इसका भागफल 1 से ज़्यादा होगा और इसकी टोटल दूरी ए है, और अगर हम कहते हैं कि 1.2 ए, तो इसका मतलब इसके रेंज के तो बाहर चला गया ना, नहीं बात समझे भाई, इसकी यहाँ से लेके यहाँ तक की जो रेंज है बीच का गैप है वो कितना है ए है, और ये भाग करोगे तो 1 देखिए 9 × 9 एक बचा 10 आओगे तो 1 का 10 हो जाएगा, 9 × 9 और भाई ये ए टोटल गैप है 8 × 2 बचा, एक ए टोटल इनके बीच का गैप है, और इनके बीच की जो यक्स की दूरी निकल रही है वो ए से ज़्यादा निकल रही, तो ना बाउंस हो गया। और जबकि हम कह रहे हैं इनके बीच भैया किसी बिंदु पर विभव का मान शून्य होता है, तो ऐसी स्थितियों में गड़बड़ा जाता है, मतलब उत्तर आ जाएगा जो, जैसे आप मान लीजिए उत्तर हम 10 दिए होते, तो इसका अगर ए की जगह हम 10 माने होते तो उत्तर इसका 11 आया होता, यही बात समझ भाई, ए की जगह अगर तुम 10 माने हो तो 1 × 10 कर दो, ए की जगह अगर तुम 10 माने हो तो उत्तर 11 ना आ गया यार, और इनके बीच का गैप टोटल कितना है 10, तो फिर ऐसी स्थिति कैसे संभव है कि बीच की दूरी 10 है और उत्तर आ रहा है 11, तब भी तुम बीच में हो, नहीं ऐसे इसलिए गड़बड़ हो जाता है। तो मतलब v बराबर 0 की v बराबर 0 तभी संभव हो जब एक प्लस का हो दूसरा माइनस का, दोनों मिलाने वाली रेखा के यक्स दूरी पर विभव v1 प्लस v2 बराबर 0 कर देना। आगे देखिए भैया, आगे हेडिंग नंबर 4, कुछ निश्चित आकृतियां जिसमें से आपका वृत्ताकार वलय हो गया, वलय खंड हो गया, इसमें केवल आपका अच्छी निरच्छी है, बोलो भैया अच्छी निरच्छी, वो वैद्युत द्विध्रुव का, हाँ वैद्युत द्विध्रुव के कारण एक अच्छी स्थिति बन रही है और एक भैया निरच्छी स्थिति बन रही है, एक अच्छी दूसरी निरच्छी। हमने कई सारी आकृतियां निकलवा दी थी, लेकिन आपके कोर्स में केवल अच्छी और निरच्छी है, तो इन निश्चित आकृतियों में से 2 आकृति तैयार कर। अब देखो इधर भैया, माना एक वैद्युत द्विध्रुव ए बी है, माना एक वैद्युत द्विध्रुव ए बी है, इधर सुने भैया, जो -q और +q आवेश से मिलकर बना है, ये दूरी ए है और ये बिंदु ए बिंदु क्या है बी, याद रहेगा इनके बीच की दूरी कितनी है भैया, ये इधर का गैप यल है मध्य बिंदु से, और इधर का गैप कितना है यल, मध्य बिंदु से स्मॉल आर दूरी पर एक अन्य बिंदु भैया सी है, इस सी पॉइंट पर विभव की गणना करनी। इसके लिए हम लोग करेंगे क्या कि ए बी से सी के बीच की दूरी निकालेंगे तो आर माइनस यल आ जाएगी, और ए से सी के बीच की दूरी निकालेंगे, यहाँ तक की दूरी आर है और यहाँ से दूरी चाहिए तो ये यल और जोड़ दो, तो आर प्लस यल आ जाए। क्या ये बात समझ में आ गई बेटा, बोलो। तो अब बताइए v बराबर निकालें, वी सी चाहिए तो एक वी ए के कारण निकलेगा, एक वी बी के कारण। बताइए सूत्र क्या होता है, अदिश राशि है इसमें डायरेक्शन नहीं दिखाई जाती, तो के क्यू, ए का क्यू चाहिए तो -q,
बटे आर, तो क्या आर प्लस यल लिख लें? बिंदु आवेश से बिंदु ये के बीच की दूरी, तो टोटल दूरी रखना पड़े, ये हो जाएगा के क्यू बटे यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी आर माइनस यल। बोलो यहाँ तक समझ है? बताइए के क्यू हो गया कॉमन, तो माइनस का 1 बटे आर प्लस यल और 1 बटे आर माइनस यल। बोलो यहाँ तक समझ है? बताइए इसका एलसीएम ले लो, कितना हो जाएगा? के क्यू यल, के क्यू और एलसीएम कितना हो जाएगा? आर प्लस यल आर माइनस यल। क्या ये बात समझ आ रही है? आर माइनस यल, बताइए कितना हो जाएगा? ये माइनस का है तो भाई इससे ये कट गया, -1 का गुणा इस वाले से हो गया दूसरे वाले से, तो माइनस आर प्लस यल प्लस ये कट जाएगा तो ये हो जाएगा आर माइनस वाला कट गया तो आर प्लस यल, तो क्या आर से आर कट गया, आ गया के क्यू और 2l बटे आर स्क्वायर माइनस यल स्क्वायर। ढंग से देखिए के पी इसको लिखा जा सकता है पी बराबर क्यू गुणे 2l। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण P बराबर Q गुणे 2l, दोनों आवेशों के बीच की दूरी बटे यहाँ पर देखिए भैया आर स्क्वायर माइनस, अब ये यल है जो है वो इतने का ही गैप है और आर भैया यहाँ से लेके यहाँ तक का गैप है, तो इस गैप की तुलना में ये गैप बहुत छोटा है, तो छोटे वैल्यू का जब वर्ग करते तो और छोटा हो जाता है। जैसे 0.01 है मान लो छोटी वैल्यू, इसका वर्ग करिए तो 0.0001 हो जाए, तो मतलब छोटी वैल्यू का वर्ग करने से और छोटा हो जाता। इसलिए भैया जो यू वर्ग रखा है इसलिए इसको हम क्या करें, हटा दें। मतलब आर, आप बताओगे कि जो आर है वो बहुत बड़ा है यल की तुलना में, तो जो यल स्क्वायर है उसका मान लगभग कितना हो जाएगा 0, तो हटा दिए तो उत्तर कितना आ गया के पी अपान आर। ये भैया विभव, विभव का अच्छी स्थिति में विभव का सूत्र होता है। माना लिख लेते कि माना एक वैद्युत द्विध्रुव ए बी है जो -q प्लस q आवेश से मिलकर बना है, जिनके बीच की दूरी 2l, मध्य बिंदु O से स्मॉल r दूरी पर एक अन्य बिंदु C है जिस पर विभव की गणना, इसके लिए A व B से C के बीच की दूरी ज्ञात करते हैं जो क्रमशः r प्लस यल और r माइनस यल प्राप्त होती है। तब VC का जो विभव है इन दोनों के कारण है, दोनों भैया अलग अलग जोड़ दिए मैथमेटिक्स तरीके से, उत्तर आ गया। अब आ जाइए भैया निरक्षीय स्थिति। निरक्षीय स्थिति में क्या करना है, अच्छी निरक्षी, तो निरक्षीय स्थिति में भैया माना एक वैद्युत द्विध्रुव ए बी है जो -q और भैया +q आवेश से मिलकर बना है, बातचीत नहीं, इनके बीच की दूरी कितनी है भैया 2l है, यल इधर है यल इधर है, मध्य बिंदु O से स्मॉल r दूरी पर अच्छी स्थिति में, निरक्षीय स्थिति में, निरक्षीय स्थिति में एक अन्य बिंदु C जिस पर विभव की गणना करनी, और अगर विभव निकालना है तो A और B से C के बीच की दूरी निकालते, जैसे यहाँ निकाले थे, तो यहाँ पर भैया ये वाली दूरी कहेगी, यहाँ से भैया यहाँ से ये दूरी आ रही थी तो एक बार घट गया था एक बार जुड़ गया था, इधर ये वाली दूरी चाहिए, तो ये कर्ण का काम कर रहा है, क्यों भैया, तो ये हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस यल स्क्वायर, इधर भी वही आएगा आर स्क्वायर प्लस यल स्क्वायर। अब आपको VC बराबर VA प्लस VB, क्योंकि ये अदिश राशि डायरेक्शन नहीं दिखाई है, सीधे जुड़ेगा या तो सीधे घटेगा, अगर दोनों प्लस के हैं जुड़ेगा, दोनों माइनस के हैं जुड़ेगा, एक प्लस है एक माइनस घटेगा, बस ये बेसिक फंडा है। के क्यू, और भी तुम्हें अपने से दिमाग नहीं लगाना, आवेश का चिन्ह सहित मान रख दोगे तो खुदा ही पता चल जाएगा कि जुड़ेगा कि घटेगा। तो के क्यू, ए का क्यू कितना है -q बटे दूरी बिंदु आवेश से बिंदु के बीच की दूरी, क्या ये रखें कितना आएगा √r स्क्वायर प्लस यल स्क्वायर प्लस के क्यू और √r स्क्वायर प्लस यल बराबर कितना हो जाएगा 0, क्योंकि ये माइनस का वही लिखा है और ये प्लस का वही लिखा तो दोनों कट गए, यानी निरक्षीय स्थिति में विभव का मान 0। बोले यहाँ तक बात समझ में आ गई? बोलो अच्छी निरक्षी माना लिख लोगे ना। चलिए अगली हेडिंग बताओ, हेडिंग नंबर 5वीं, हाँ भैया, वैद्युत स्थैतिकी कार्य।
हाँ यार, इसके भी सवाल हैं। वैद्युत स्थैतिकी कार्य। भैया इधर। अब देखिए क्या होता है कि मान लीजिए एक आवेश को
आ गया फिर से, यह समस्या हो गई। देखिए अच्छा, वैद्युत स्थितिज ऊर्जा हेडिंग नंबर 6वीं, वैद्युत स्थितिज ऊर्जा। ए भैया इधर देखें, वैद्युत स्थितिज ऊर्जा, वैद्युत स्थितिज ऊर्जा। तो इसमें देखिए भैया, आपको ये बोलना है कि दो या दो से अधिक आवेशों को, दो या दो से अधिक आवेशों को, मान लो एक Q1 ले लो, दूसरा क्या ले लो, Q2 ले लो, दो या दो से अधिक आवेश ले लो, इन्हें परस्पर समीप लाकर, इन्हें परस्पर समीप लाकर एक निकाय बनाने में, तो मान लीजिए इन्हें भैया समीप लाए, इसको 1 पर रख दिए, A पर रख दिए, Q2 को भैया B पर रख दिए, एक निकाय मतलब R दूरी पर रख दिए, एक निकाय बन गई, एक संरचना बन गई। ये संरचना बनाने में जितना कार्य करना पड़ता है, इस कार्य को हम लोग क्या कहते हैं, वैद्युत स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। दो या दो से अधिक आवेशों को परस्पर समीप लाकर एक निकाय बनाने में किया गया कार्य क्या कहलाता है, वैद्युत स्थितिज ऊर्जा कहलाता है। देखें डिफिनीशन तैयार हो गई। अच्छा बताइए इसमें क्या बोलोगे, दो या दो से अधिक आवेशों को परस्पर समीप लाकर एक निकाय बनाने में किया गया कार्य क्या कहलाता है, वैद्युत, वैद्युत स्थितिज ऊर्जा कहलाती है। याद रहेगा। अब देखिए भैया व्यंजक देख लो, थोड़ा सा छोटा सा निगमन है। मान लीजिए भैया पहले हमने क्या करा, Q1 आवेश को भैया इनफाइनाइट, Q2 आवेश दोनों इनफाइनाइट पर है, और पहले Q1 को उठा के हमने A पर रखा। कहाँ से लाए भैया, अनंत से। भैया कहाँ अनंत लाए और यहाँ पर रख दिए। तो बताइए कार्य निकालो, वैद्युत स्थैतिकी कार्य अभी निकाले थे, अनंत से कहाँ तक लाए भैया, A तक। तो बताइए इसके लिए सूत्र अभी लिखे थे Q डेल V, याद है। अच्छा बताइए Q के लिए क्या लिख दें, Q1, और डेल V के लिए जगह लिखे V फाइनल माइनस V इनिशियल। क्या ये बात समझे। बताइए क्या Q1 उसी तरह लिख दें, और यहाँ पहले से कोई उपस्थित आवेश उपस्थित नहीं है, यानी यहाँ पहले से कोई वैद्युत क्षेत्र नहीं है, तो किया गया कार्य कितना होगा, 0। और अनंत पर विभव कितना मान रहे हैं भैया, 0। टोटल कितना हो गया, 0। क्या ये बात समझे। अब भैया दूसरा वाला Q2 को हम मान लीजिए B तक ला रहे हैं, इनके बीच का दूरी कितना है, R। अब इस वाले आवेश को यहाँ शिफ्ट कर रहे हैं, एक निकाय बना रहे हैं। तो बताइए क्या अब W इनफाइनाइट टू B बराबर क्या Q डेल V फिर से लगाएं। अब यहाँ Q की जगह क्या लिखें, Q2, और डेल V की जगह VB B पर लाए माइनस V इनफाइनाइट। तो क्या Q उसी तरह लिख लें, और B पर जो विभव होगा, क्या ये पहले से एक आवेश उपस्थित है 1 वाला, तो क्या ये 1 B पर एक वैद्युत क्षेत्र बना के रखा होगा, तो एक विभव भी उत्पन्न किया होगा। तो वो जाएगा विभव जो होगा K Q1 अपान R, और अनंत का विभव कितना होता है, 0। तो बताइए कितना आ जाता है, K Q1 Q2 बटे R। अब भैया अब दोनों कार्य जोड़ दीजिए, कार्य ही निकालना था। तो बताइए कार्य के लिए क्या है कि लिखें भैया, जो स्थितिज ऊर्जा है एक निकाय बनाने में, यानी हम AB एक निकाय है मान लीजिए भैया, अनंत से लाके एक निकाय बनाना AB, इस निकाय बनाने में किया गया कार्य। तो भैया इसी को आप तोड़ सकते हो, W इनफाइनाइट टू A और प्लस W इनफाइनाइट टू B। अगर इन दोनों को जोड़ दिया जाए तो जो कुल कार्य निकलेगा उस कार्य को हम क्या कहेंगे, स्थितिज ऊर्जा। परिभाषा के अनुसार दो या दो से अधिक आवेशों को अनंत से परस्पर समीप लाकर एक निकाय बनाने में किया गया कार्य, बोलो इस बिंदु का, वो सॉरी इस निकाय का, निकाय की स्थितिज ऊर्जा का, स्थितिज ऊर्जा निकाय की होती है, और विभव किसी बिंदु का होता है। जैसे हम पूछे कि बता A की स्थितिज ऊर्जा है कि B की स्थितिज ऊर्जा है, तो ना A किया है ना B किया, A B दोनों किए, मतलब ये मेरे कहने। अच्छा बताइए इसका उत्तर कितना आया था पहले वाले का, और दूसरे वाले का K Q1 Q2 बटे R। तो क्या स्थितिज ऊर्जा का सूत्र आ गया, K Q1 Q2 बटे R। ये उत्तर है। बोलो क्या बोलोगे, दो या दो से अधिक आवेशों को अनंत से परस्पर समीप लाकर एक निकाय बनाने में किया गया कार्य, इस निकाय का वैद्युत, इस निकाय की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा कहलाती। माना भैया दो आवेश Q1 और Q2 हैं, जिन्हें अनंत से परस्पर
समीप लाकर ए और बी यानी ए और बी पर इन्हें रख कर एक निकाय ए बी की रचना की गई। यानी दो आवेश Q1 और Q2 हैं, उन्हें कहाँ से लाए भैया? अनंत से परस्पर समीप लाकर एक निकाय ए बी की रचना की गई। तब आपको बताना है कि पहले आवेश Q1 को अनंत से ए तक लाने में किया गया कार्य, वैद्युत स्थितिकी कार्य, तो ये आएगा 0। ये कार्य, ये समझे ना 0 क्यों होगी? ये अभी सूत्र जस्ट ऊपर वाली हेडिंग में बताए, उसमें भैया वैल्यू रखना है तो उत्तर 0 आ जाए। फिर दूसरे को लाना है भैया बी तक, तो फिर अभी दोनों को जोड़ देना है तो उत्तर आ जाए। क्यों? ये बात यहाँ तक समझ नहीं आ गई? अगली हेडिंग देख, यहाँ थोड़ी सी एक सवाल देख लो। मान लीजिए भैया, मान लीजिए इधर सवाल देख, ये 2 मीटर है, 2 मीटर है, 2 मीटर है। यहाँ मान लीजिए 4 कूलाम आवेश है, -2 कूलाम आवेश है, 10 कूलाम आवेश। अब भैया पूछा करता है कि बताइए इसकी स्थितिज ऊर्जा क्या हो, इस निकाय को बनाने में या त्रिभुज बनाने में बनाने पर किया गया कुल कार्य कितना, या इस निकाय की टोटल स्थितिज ऊर्जा कितनी। तो स्थितिज ऊर्जा निकालने के लिए भैया क्या है, K Q1 Q2 बटे, तो जैसे निगमन करे थे उस हिसाब से समझो। मान लीजिए पहले हमने इस आवेश को लाया, तो क्या पहला वाला आवेश लाने में कार्य 0 मिला था? फिर मान लीजिए दूसरा इस वाले आवेश को ला रहे हो, तो यहाँ पहले से एक बैठा, दूसरा ये, बाकी उसको अभी नहीं ध्यान देना। तो बता क्या सूत्र लिखेंगे, K Q1 Q2 बटे R, तो इसके बीच की जो है स्थिति। अब तीसरा वाला जब लाई, तो क्या यहाँ पहले से 2 है, तो ये भी इसके भी विरुद्ध कार्य करना पड़ेगा, इस बल के विरुद्ध भी कार्य करना पड़ेगा। अब बताइए क्या हो जाएगा, K Q1 कितना 10, Q2 कितना 4 बटे R का मान 2 समझ आ रहा है। अब प्लस K Q1 Q2 तो कितना लिख लें, 10 गुणे -2 बटे R का मान, फिर ये भैया इसकी स्थितिज ऊर्जा है। अब ये कैलकुलेशन कर लेना है, ये 2 से 2 कट गया, 2 से 4 कट गया, 2 से 2 कट गया, तो कितना लिखा है भैया -4K, ये कितना लिखा है +20K, और ये कितना लिखा है -10K। सही बोल रहे हैं। तो 14K तो माइनस का हो गया, 20 का टोटल है, तो बचा कितना 6K। K की वैल्यू 9 गुणे 10 की घाते 9, तो 9 पड़ता है 9 छंग 54 गुणे 10 की घाते 9 जूल, उत्तर आ गया। बोलो कर लोगे? अच्छा बताइए, हम ऐसे करके एक और तुम्हें सूत्र रखे, मान लीजिए ये 3 है, 4 है, 5, यहाँ मान लीजिए भैया 8 कूलाम है, यहाँ मान लीजिए 6 कूलाम है, यहाँ मान लीजिए भैया 10 कूलाम। बोलो अब बताइए, कहते हैं कि इस निकाय की स्थितिज ऊर्जा ज्ञात कीजिए, तो बोलो निकाल लोगे? पहले मान लीजिए किसी एक आवेश को ले आओ, मान लो पहले इसी को ले आओ, तो बताओ पहले के लिए कितना जी, दूसरे के लिए ये ला रहे हो, तो K Q यहाँ पहले से ये उपस्थित है, आ चुका है, और दूसरा ये है ही नहीं अभी, तो इनके भी सोचो, बाकी उसको सोचो ही ना। तो कितना हो जाएगा, K -8 गुणे 6 बटे 3। बोलो समझिए। अब तीसरा ये लाओ, तो तीसरा ये लाओ, तो ये दोनों के विरुद्ध कार्य करना पड़ेगा, तो क्या प्लस K 10 गुणे -8 बटे 5 प्लस K 10 गुणे 6 बटे 4, क्या है समझ में आ गया? अब भैया इनको जोड़ा लेना है, तो बता कितना आ जाएगा, 2 3 6 5 दूनाई 10 और 2 5 और ये आ गया 3। सही है, बता कितना हो जाएगा, 8 त्रिक 24K और -16K, सही लिख रहे हैं, और प्लस का 15K, और ये घट गया तो -1, उधर 8 दूनी 16 ही तो रहेगा ये। अच्छा 2 आएगा, हाँ, तो कितना हो जाएगा, 8 दूनी 16, क्यों भैया, तो 15 और 15 16 मतलब -1 बचा, तो -17K। की वैल्यू आगे वो वैल्यू रख के जूल में वैल्यू बताना, माइनस की स्थिति जुड़ जा जाए। बोलो ये बात समझ नहीं आई? अगली हेडिंग बताओ। 7वीं है वैद्युत द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा। भैया वैद्युत द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा, वैद्युत द्विध्रुव की
स्थितिज ऊर्जा। वही इधर सुने, अब देखिए किसी वैद्युत द्विध्रुव को कहाँ से लाया जाए, अनंत से वैद्युत क्षेत्र के भीतर एक समान वैद्युत क्षेत्र मान लो ये, और किसी वैद्युत द्विध्रुव को मान लीजिए माइनस क्यू है और ये क्या है प्लस क्यू है, यानी परिमाण में समान प्रकृति में विपरीत दो आवेशों को कहाँ से उठाना है भैया, अनंत से, अब वैद्युत क्षेत्र के भीतर कहीं शिफ्ट कर देना है माइनस क्यू और ये क्या हो गया प्लस क्यू। तो ये एक निकाय बनाने में किया गया कार्य वैद्युत द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा कहलाती। किसी वैद्युत द्विध्रुव को अनंत से एक समान वैद्युत क्षेत्र के भीतर लाकर एक निकाय बन गया भैया ए बी, बनाने में किया गया कार्य वैद्युत द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा कहलाती है। बोलो भैया, जब वैद्युत द्विध्रुव को अनंत से लाया जाता है तो भैया यहाँ तक जो किया गया कार्य है, इस पृष्ठ का कुछ नाम दे दिया है, मान लीजिए एक्स वाई, इस पृष्ठ तक लाने में यानी इस सतह तक लाने में किया गया कार्य शून्य, क्योंकि जितना एक प्लस का है तो कार्य आपका प्लस का मिल रहा है, उतना ही दूसरा कैसा है माइनस का, तो कार्य आपका मिल रहा है माइनस का, अतः नेट कार्य कितना हो गया 0। अब आप चेक करिए कि ये जो माइनस क्यू है और इसके बीच का ये दूरी कितनी ली जाती है 2l, तो ये भैया जो दूरी मिलेगी ये वाली दूरी अतिरिक्त दूरी ये मिलेगी 2l cos थीटा। बोलो भैया, तो यानी प्लस क्यू की तुलना में माइनस क्यू है जो वो 2l cos थीटा अतिरिक्त दूरी वैद्युत क्षेत्र में तय करता है। तो जो वैद्युत द्विध्रुव द्वारा जो किया गया कार्य है यानी शिफ्ट करने या निकाय बनाने में जो किया गया कार्य है तो केवल कार्य इतने का निकालेंगे। तो यही कार्य चूंकि वैद्युत द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा कहलाती है। कार्य बराबर सूत्र क्या होता है बल गुणे विस्थापन। तो भैया यहाँ पर आप देखिए तो बल कितना है, बल हो जाएगा माइनस का क्यू, बल के दो सूत्र है ना भैया, एक कौन होता है के Q1 Q2 बटे आर स्क्वायर, दूसरा F बराबर E इंटू क्यू, क्यों तो ये भैया हो जाएगा माइनस का E इंटू क्यू, क्यू माइनस का है भैया, और डेल एक्स कितना हो जाएगा 2l cos थीटा, डेल एक्स यही तो है। तो बताइए इसको हम क्या लिख सकते हैं, तो आ गया भैया माइनस पी ई cos थीटा, ये द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा का व्यंजक, द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा का व्यंजक, जहां बताइए थीटा किन के बीच बना, और ई की डायरेक्शन ये तीर तो दिख रहे हैं ना, ई की डायरेक्शन दिखाएं, अब पी की डायरेक्शन किधर माइनस से माइनस क्यू से प्लस क्यू, इसलिए माइनस को आगे रखे हैं, प्लस को आगे क्यों नहीं रख ली, प्लस को आगे रख लेते तो भी जो यहाँ थीटा बनता वो भैया 90 अंश से ज़्यादा मिल जाता है। अगर आप प्लस इधर रख लोगे तो खुदा ही ये भैया इधर पे प्लस की वैल्यू आ जाए। अच्छा सोचो ये प्लस का क्यू रख लें और ये कैसा रख लें माइनस क्यू, तो बता क्या इस समय पे जो पी की डायरेक्शन ये है, क्योंकि माइनस से प्लस की और ये ई की डायरेक्शन है, तो क्या 180 अंश से ये बड़ा है, अगर ये थीटा है तो क्या 180 माइनस थीटा है, तो ऐसी कंडीशन में थीटा की जगह कितना रखोगे 180 माइनस थीटा, 180 नो चेंज, और द्वितीय चतुर्थांश में कास निगेटिव, तो 180 माइनस थीटा मतलब आ गया माइनस कास थीटा, मतलब ये पहले से माइनस लगा है तो कहेगा आ जाता प्लस, बात समझिए। या अगर निगमन कर रहे हो तो जहाँ ये माइनस रखे तो पहले से प्लस ही रख दो क्योंकि प्लस वाला आगे है, तो भैया ऐसे करो तो खुदा ही प्लस का आ जाता, कोई दिक्कत किसी को। आगे देखिए वैद्युत द्विध्रुव को घुमाने में किया गया कार्य, बोलो हेडिंग नंबर 8वीं, एक समान वैद्युत क्षेत्र में, भैया इधर देखें, एक समान वैद्युत क्षेत्र में माना एक जो वैद्युत द्विध्रुव है बल रेखाओं के साथ साम्य अवस्था में रखा, बताइए प्रारंभिक कोण कितना हो गया 0, बोलो। अब इस स्थिति से द्विध्रुव को थीटा कोण बल रेखाओं के विरुद्ध घुमाया गया, मतलब इसको यहाँ लाए इसको यहाँ ले गए, तो बल रेखाओं के विरुद्ध घुमाया गया तथा घुमाने में किए गए कार्य की गणना की। तो कार्य जब निकालोगे तो कार्य बराबर सूत्र होता है बल गुणे, तो बता यहाँ पर बल लगाए कि बल आघूर्ण लगाए, तो क्या टाउ इंटू डी थीटा लिख लें, बता टाउ का सूत्र क्या होता है पी ई कास पी साइन थीटा, टाउ बराबर पी साइन थीटा डी थीटा, और कहाँ से कहाँ घुमाए 0 से लेके थीटा तक, साम्य अवस्था से लेके थीटा तक, या थीटा 1 से थीटा 2 घुमाओ, तो यहाँ लिमिट आए आपको बदल लेना है। बताइए कितना हो जाएगा पी ई और साइन का समाकलन, समाकलन है
माइनस कास थीटा, अपर लिमिट माइनस, तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। अब आप देखिए पीई अपर लिमिट तो आ गई थीटा और माइनस लोअर लिमिट, तो माई प्लस का हो गया, तो कास जीरो, कास जीरो का मान कितना होता है 1, तो आपका आ गया भैया पीई 1 माइनस कास थीटा, 1 माइनस कास जीरो का मान 1 होता है, तो प्लस का तो पहले रख लिए। तो आप भैया वैद्युत द्विध्रुव को घुमाने में किया गया जो कार्य होता है पी 1 माइनस कास थीटा होता है। आगे भैया हेडिंग नंबर 9, सम विभव पृष्ठ। भैया इधर देखें, सम विभव पृष्ठ, ये बेटा बातचीत नहीं, सम विभव पृष्ठ, सम विभव पृष्ठ इधर देख। अब यह 1 2 3 हेडिंग और बची, खत्म है। सम विभव पृष्ठ भैया इधर, और जब इधर पे बताइए सम विभव, सम मतलब वाले पृष्ठ, यानी किसी वैद्युत क्षेत्र में खींचे गए ऐसे पृष्ठ, भैया इधर सुने, किसी वैद्युत क्षेत्र में खींचे गए ऐसे पृष्ठ जिनके प्रत्येक बिंदु पर विभव का मान क्या है, सम विभव पृष्ठ कहलाते। सीधा सीधा, किसी वैद्युत क्षेत्र में खींचे गए ऐसे पृष्ठ जिनके प्रत्येक बिंदु पर विभव का मान समान रहता है, सम विभव पृष्ठ कहलाते हैं। यदि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता एक समान है, यानी वैद्युत बल रेखाएं समांतर, तो सम विभव पृष्ठ समतल टाइप के मिलते हैं, ऐसे मिलते हैं जैसा चित्र में दिखा है। और यदि मान लीजिए बल रेखाएं किसी बिंदु आवेश के कारण जनरेट हो रही हो ऐसे करके, तो यहाँ पर भैया बल रेखा ऐसे सभी तरफ जाएंगी ऐसे करके, तो यहाँ पर भैया गोलाकार मिल जाता, यानी इससे आर दूरी पर प्रत्येक बिंदु पर जो विभव का मान रहता है वो सेम रहे। भाई आर दूरी पर विभव निकालोगे तो के क्यू बटे आर ही होता है ना यार, तो क्यू तो भैया सभी के लिए सेम है, आर भी सभी का सेम कर दिए, तो चाहे विभव इस पॉइंट पे निकालो चाहे इस पॉइंट पर विभव सेम निकले, और अगर इन पॉइंटों को मिला दोगे तो ये पृष्ठ का नाम पड़ गया समविभव पृष्ठ। और अगर मान लीजिए भैया ऐसे करके रेखी कोई आवेशित तार ऐसे स्मॉल आर दूरी पर विभव पूछा जाए, तो चाहे यहाँ पूछो चाहे यहाँ पूछो, चाहे ऊपर आर दूरी पर चाहे इधर, तो यहाँ हर जगह पर जो विभव का मान है वो फिर सेम मिले, तो समविभव पृष्ठ कुछ ऐसे बनते। यदि वैद्युत बल रेखाएं एक दूसरे के समांतर हैं तो समविभव पृष्ठ कितने समतल टाइप, समविभव पृष्ठ टोटल कितने हैं 3 तरह, समतल, गोली और तरंगाग्र में भी यही पढ़ाए थे। तरंगाग्र कितने प्रकार के 3, समतल, गोली, बेलनाकार। वो तरंगों में तरंगाग्र बनता है और वैद्युत क्षेत्र में समविभव पृष्ठ बनते हैं, दोनों की डिफिनीशन सेम है। तरंगाग्र में क्या था कि तरंगाग्र एक ऐसा पृष्ठ होता है जिसमें उपस्थित सभी कण कंपन की समान कला। इधर समविभव पृष्ठ समझ नहीं आया था। समविभव पृष्ठ है क्या, किसी एक बात समझो, वैद्युत क्षेत्र में ही खींचना है,
अब ये नहीं आप लिख दो कि खींचे गए ऐसे पृष्ठ जिन पर विभव का मान समान रहता है, तो अभी आपने पूरी परिभाषा नहीं लिखी। किसी वैद्युत क्षेत्र में खींचना, किसी वैद्युत क्षेत्र में खींचे गए ऐसे पृष्ठ जिनमें उपस्थित सभी बिंदुओं के विभव क्या होते हैं, जिनमें जितने भी बिंदु उपस्थित हैं इन सभी बिंदुओं का विभव समान है, समविभव पृष्ठ कहलाता है। किसी वैद्युत क्षेत्र में खींचे जाते हैं, वैद्युत क्षेत्र में खींचे गए ऐसे पृष्ठ जिनके प्रत्येक बिंदु पर विभव का मान समान है, समविभव पृष्ठ कहलाता है। याद रहेगा। समविभव पृष्ठ कितने तरह के हैं, कौन कौन, समतल, गोली, बेलनाकार। क्यों भैया, आगे हेडिंग देखो भैया, विभव प्रवणता। तो विभव प्रवणता क्या होता है, दूरी परिवर्तन के साथ विभव में हुए परिवर्तन को विभव प्रवणता। दूरी परिवर्तन के साथ, जैसे आप वैद्युत क्षेत्र की दिशा में जाओगे तो अगर यहाँ 10 वोल्ट है तो वैद्युत क्षेत्र की दिशा में निरंतर विभव का मान घटता जाता। यहाँ 8 वोल्ट बचा हो तो कितनी दूरी चलने पर कितना विभव घट गया, इसको बोला करते विभव प्रवणता। विभव प्रवणता कौन सी राशि, सदिश की अदिश। तो आपको इसीलिए दिशा के साथ बोलना है। वैद्युत क्षेत्र की दिशा में, वैद्युत क्षेत्र की दूरी परिवर्तन के साथ विभव में हुए परिवर्तन को विभव प्रवणता कहते। क्योंकि वैद्युत क्षेत्र की दिशा में विभव का मान सदैव घटता है, इसलिए भैया जब V फाइनल माइनस V इनिशियल बटे डेल एक्स निकालोगे तो फाइनल वैल्यू 8 आएगी माना, और इनिशियल कितनी आएगी 10, तो उत्तर तो माइनस का आ जाएगा ना। इसलिए भैया हम इसको पहले से एक इधर पे क्या लगा के रखते हैं, वैद्युत क्षेत्र। ये माइनस चिन्ह ये बताता है कि वैद्युत क्षेत्र की दिशा में चलने पर विभव का मान घटता है। मात्रक क्या आ जाएगा, वोल्ट बटे मीटर, यही आएगा, वोल्ट प्रति मीटर। वोल्ट प्रति मीटर और किसी का मात्रक था, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का भी था। तो जो विभव प्रवणता का मात्रक होता है वही वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का भी मात्रक होता है, ई का। बोलो यहाँ तक बात याद रहेगी, बोलो। बीमा निकाल लोगे, राशि सदिश, राशि क्या है, सदिश। आगे भैया लास्ट हेडिंग है, विभव प्रवणता तथा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता में संबंध। विभव प्रवणता तथा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता में संबंध है भैया, बातचीत नहीं। विभव प्रवणता तथा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता में संबंध। तो माना आपको ये मान लेना भैया, इधर थोड़ी देख लो, माना जो है एक समान वैद्युत क्षेत्र ही है, ये बेटा माना एक समान वैद्युत क्षेत्र ही है, जिस पर हम कर क्या रहे हैं कि एक परीक्षण आवेश को A से B तक, जिनके बीच की दूरी कितनी है डेल एक्स, A से B तक विस्थापित करें, यानी ले गए। तो बताए इस ले जाने में जो किया गया कार्य होगा, कार्य का सूत्र बताएं क्या, Q V फाइनल माइनस V इनिशियल होता है। तो Q की जगह Q0 लिख लिया जाए, V फाइनल जो VB माइनस VA, और ये क्या लिख लिया जाए W। क्या है बात समझिए, बोलो। अच्छा बताइए कहाँ से कहाँ तक ले गए, A से B तक, बात सही है। अच्छा बताइए इसको इधर ले आओ। अब हमें विभव प्रवणता वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता में संबंध चाहिए, तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कैसे निकाला जाए, ये तो कार्य हो गया, कार्य से हम विभव निकाल लें। क्यों बेटा, कैसे निकालें, अरे कोई आइडिया तुम्हारे पास है? कार्य का भी सूत्र तोड़ दो तो निकल आएगा, कहने का मतलब ये। क्यों, कार्य का सूत्र क्या होता है, एफ एस कास थीटा बराबर क्यू ये वी बी माइनस वी ए। बोलो यहाँ तक समझ में आई बात। अच्छा बताइए थीटा की जगह कितना रख दिया जाए, थीटा बताइए बल रेखा है ये प्लस का है, बल रेखा है प्लस से माइनस की ओर चलती है ना, परीक्षण आवेश कैसा है प्लस का। अच्छा बताइए अब इसको इधर ले जा रहे हैं, बता तो विस्थापन की डायरेक्शन तो ये हो गई डेल एक्स की डायरेक्शन, बता इस पर बल किधर को लग रहा, ये भी प्लस का है ये भी प्लस का है, तो बता इधर को बल लग रहा है कि इधर को बल लग, ए तरफ लग रहा है कि बी तरफ लग। अब बता बल की डायरेक्शन देखिए एक्स की डायरेक्शन देखिए, तो क्या जीरो अंश रख लें, बता ये हो गया यस यस मतलब क्या होता है विस्थापन। बता इधर विस्थापन कितना है डेल एक्स है, तो ये हो जाएगा डेल एक्स
क्यू और ये हो जाएगा डेल वी बी माइनस वी ए। अब इस क्यू को भैया इधर बटे में ले जाओ, बोलो तो क्या ये क्यू नॉट रख दें, और इसको आप गौर करिए क्या लिख, बोलो बोलो। जब ई बराबर पढ़े थे ना, एकांक कूलाम के परीक्षण आवेश पर लगने वाले वैद्युत बल कोई वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, तो क्या ये ई लिखा है, ये कितना लिखा है डेल एक्स, ये क्या भैया माइनस का डेल वी लिख लें। अच्छा बताइए इनमें से कौन बड़ा है, बी बड़ा है कि ये बड़ा है, बी बड़ा है कि ये बड़ा है। वैद्युत क्षेत्र की दिशा में चलने पर विभव का मान घटता है, तो बता ए पर विभव ज्यादा है कि बी, तो क्या जब इसको घटाओगे प्लस का आएगा कि माइनस, तो चलिए ठीक है, ई बराबर आ गया भैया माइनस डेल वी अपान, इसी को आप ढंग से देखिए के लिखते हैं, तो ई बराबर आ गया माइनस के, ठीक है, ई बराबर माइनस के। हाँ बेटा।